एसवाईएल का पानी 108 हिंदी भाषीय गांव हरियाणा को तुरंत दे पंजाब। रमेश दलाल धरने को संबोधित करने वालों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को आदरणीय कहकर बोलना खापों का संस्कार। राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल अवार्ड को संशोधित करने के लिए किसानी से तुरंत वार्ता करे सरकार। रमेश दलाल बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट के एमपी मांडोठी टोल टैक्स पर जल और भूमि युद्ध अनिश्चितकालीन आंदोलन। हजारों किसानों ने भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति अध्यक्ष व राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल के नेतृत्व में चलाए जा रहे आंदोलन के तीसरे दिन किसानों ने बड़ा फैसला लिया है। राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल के इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी कि गांधीवादी इस आंदोलन में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को सभी वक्ता द्वारा आदरणीय कहकर पुकारा जाएगा क्योंकि ये संवैधानिक पद है। आंदोलन के तीसरे दिन किसानों को संबोधित करते हुए रमेश दलाल ने कहा कि मैंने अपना सारा जीवन खापों और किसानों को दिया है। खापों और किसानों ने हमें संस्कार दिए कि हमें कभी भी अभद्र और असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल जन आंदोलन में नहीं करना चाहिए। देश के जन आंदोलनों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गाली देना देश के प्रजातंत्र को तोड़ना और संविधान का अपमान करना है। लेकिन इस आंदोलन में अनुशासन का पालन करते हुए किसी भी वक्ता को इस बारे में ढील नहीं दी जाएगी। भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति अध्यक्ष रमेश दलाल ने कहा कि ऑर्बिट रेल की जमीन अधिग्रहण का मुआवजा कम देने का अवार्ड सरकार ने गैर कानूनी तरीके से बनाया है, इसलिए इन सभी अवार्ड को संशोधित करने के लिए सरकार को तुरंत भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति से वार्ता आरंभ करके समाधान करना चाहिए क्योंकि बाजार मूल्य से 10 गुना कम मुआवजा सरकार ने अवार्ड में पास किया है। हजारों किसानों ने हाथ उठाकर किसान नेता रमेश दलाल को वचन दिया कि पंजाब के हिंदी भाषी 108 गांव हरियाणा को सौंपने और एसवाईएल के पानी के लिए चलाए जा रहे आंदोलन को सफल जरूर बनाया जाएगा। रमेश दलाल ने कहा कि एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक ने हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया है। पंजाब के अबोहर फाजिल्का के करीब 108 हिंदी भाषाई गाँव पंजाब जब तक हरियाणा को नहीं देता आंदोलन को और गति दी जाएगी। उन सभी 108 गांव का हरियाणा में ट्रांसफर करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को एसवाईएल का पानी नहीं दे रहा है। इसका मतलब साफ है कि पंजाब देश के संघीय ढांचे और संविधान में विश्वास नहीं रखता। इसलिए अब हरियाणा के हकों को आंदोलन के तहत पंजाब से छीनने का समय आ गया है। केंद्र सरकार कर्नाटक के मराठी भाषी गांव को महाराष्ट्र को सौंपने की जबरदस्त मुहिम चलवा रही है, लेकिन वही केंद्र सरकार पंजाब के हिंदी भाषी 108 गांव को हरियाणा को सौंपने के लिए मौन धारण करके बैठी हुई। हरियाणा की जनता अब ये बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए सरकार को इस आंदोलन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल ने कहा कि मेरे नेतृत्व में सभी आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से लड़े गए हैं। अगर सरकार व प्रशासन अनुशासनहीनता दिखाता है या सरकार अगर उनकी बातें नहीं मानती तो किसान रोड, रेल मार्ग के साथ साथ दिल्ली के पानी की सप्लाई को भी बंद करेंगे। राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल ने प्रेस से आग्रह किया कि एसवाईएल पानी की लड़ाई तीनों प्रांतों दिल्ली, हरियाणा व राजस्थान की है। इन सभी राज्यों के किसानों का समर्थन भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति को आंदोलन में शामिल होने और पूरा समर्थन देने का भरोसा दिलाया है। इसलिए इस आंदोलन को हल्के में न लिया जाए। इस अवसर पर दहिया खाप प्रधान जयपाल दहिया, नौगामा प्रधान कपूर सिंह आसौदा, ओम प्रकाश मांडोठी, बीरबल, महेंद्र, राजेंद्र, रामकुमार दलाल, उमेद सिंह दलाल, संजय, कृष्ण, समुंदर दलाल, दिलबाग दलाल, सुमित छिकारा, सुनील लोहचब, धनेराम सैनी, प्रीत सिंह, बबलू, हरीश लोहचब, ऋषि राम, रमेश, कपूर सिंह, नरेंद्र, धर्मेंद्र, गजे बुपनिया, कृष्ण लोहचब, राजेश कुमार, ईश्वर सिंह, महावीर बुपनिया, कर्मवीर नंबरदार, जयपाल, दयानंद समेत हजारों की संख्या में किसान नेता मौजूद रहे। दिन है धरने का, क्या कुछ ऐलान किया है, क्या कब तक चलेगा? हमारा रेल में जो जमीन अधिग्रहण हुआ उसके लिए पहले से मांग है कि 10 करोड़ मुआवजे के बिना हम सहमत नहीं होंगे। एसवाईएल का मुद्दा और 108 हिंदी भाषी गांव पंजाब से हरियाणा को दिए जाए क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट तक जीत चुके, ये भी हमारे आंदोलन का हिस्सा है। लेकिन आज हमने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जो दहिया खाप शक्तिशाली है उसके प्रधान जयपाल दहिया जी भी हमें समर्थन देने के लिए आज पूरी खाप के साथ आए। उसमें हमने ये फैसला किया आज सर्वसम्मति से कि हमारे इस मंच पे ये पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक होगा और जो भी नेता अपनी पार्टी को छोड़ के आए आंदोलन में शामिल हो सकता है, उसके बिना इजाजत नहीं। और इसके अतिरिक्त जो कोई भी वक्ता यहाँ पर बोलेगा वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को
क्योंकि वे संवैधानिक पद है, वो माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री कह के बोलेगा। ये लोगों ने फैसला किया और दोबारा से हाथ खड़े करके ये फैसला कर रहे हैं। तो हमने आज ये प्रस्ताव रखा क्योंकि खापों के संस्कार हमारे में, और खापों में ये सिखाया गया है लड़ाई लड़नी है बहादुरी से, लेकिन किसी भी पद का अपमान नहीं होना चाहिए। तो जब तक हमारी ये मांग मंजूर नहीं होती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, और इसमें इतनी तीव्रता ही आएगी। हम 2-3 दिन सरकार का इंतजार कर रहे हैं। यदि सरकार ने वार्ता शुरू करके और इसका समाधान नहीं निकाला तो हम कई ऐसे कार्यक्रम की घोषणा करेंगे कि हम सरकार को बता देंगे कि हम गांधीवादी हैं, तो भी हम अपने हक को लेना जानते और लेकर रहेंगे।